नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कुंडली के फर्स्ट हाउस के बारे में और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के बारे में, यानी कि आपके असेंडेंट के बारे में और असेंडेंट लॉर्ड या फिर आप यूँ कह सकते हो लग्न लॉर्ड के बारे में कि उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब वो आपकी कुंडली के 1 से लेकर 12 घरों तक जाएगा, जिस भी घर में वो जाएगा उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली के सेकेंड हाउस के बारे में। सेकेंड हाउस का अगर हम एस्ट्रोलॉजी में मतलब देखें तो उसको बोला गया धन भाव, आपके पैसों का ये घर है। और पैसा ही आज के समय पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पैसों के बिना जीवन के अंदर संघर्ष और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए पैसों का आज के समय पर बहुत ज़्यादा महत्व हो चुका है। तो आज हम आपके पैसों के बारे में ही बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि कुंडली में सेकेंड हाउस आपको क्या प्रभाव देता है, सेकेंड हाउस के एट्रीब्यूट क्या होते हैं। साथ ही साथ कुंडली में जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड होता है वो जब 1 से लेकर 12 घरों तक किसी भी घर में जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड हम किसको बोलेंगे। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती तो शायद उनको नहीं पता होगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब हम बोलेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में कोई नंबर लिखा होगा जिसको हम राशि बोलते हैं। उस राशि का कोई स्वामी ग्रह, कोई प्लैनेट होगा, उसको हम बोलेंगे लॉर्ड। तो इसलिए जब हम बोलेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड तो सेकंड हाउस में जो राशि लिखी होगी उसका जो स्वामी ग्रह होगा वो सेकंड हाउस का लॉर्ड काउंट किया जाएगा। जैसे अगर आप इस कुंडली में देखोगे तो ये आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और इसमें सेकंड हाउस में 4 नंबर लिखा है, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। तो इस कुंडली में जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो चंद्रमा है। तो वो आपकी कुंडली में जब 1 से लेकर 12 घरों तक जाएगा तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आपके कुंडली में सेकंड हाउस में 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने सेकंड हाउस का लॉर्ड पता लगाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो मंगल है। अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका शुक्र है। अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध है। अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा हो गया। अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड सूर्य हो गया। अगर यहाँ पर 6 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड फिर से बुध हो गया। अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड शुक्र हो गया। अगर यहाँ पर 8 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड फिर से मंगल हो गया। अगर यहाँ पर 9 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति हो गया। अगर यहाँ पर 10 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में तो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि हो गया। अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड दोबारा से शनि हो गया। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति हो गया। तो ये है 1 से लेकर 12 तक जो भी नंबर आपकी कुंडली में लिखा होगा, जो उस मतलब राशि का स्वामी ग्रह होगा वो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस का लॉर्ड होगा। और मैंने आपको बता दिया कि कौन सा नंबर लिखा होगा तो कौन सा लॉर्ड होगा। तो आप इससे बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड 1 से लेकर 12 हाउस तक किस हाउस में जाकर बैठा है। तो पहले हम बात करेंगे कि सेकंड हाउस के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट हाउस आपकी कुंडली के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, तो सेकंड हाउस आपकी कुंडली के अंदर आपके धन को दर्शाता है, आपके पैसे को दर्शाता है, आपकी फैमिली को दर्शाता है। साथ ही साथ आपके फूड का भी ये घर है, आपकी स्पीच का ये घर है, यानी कि फूड, फाइनेंस, फैमिली और स्पीच, इन चीजों का आपकी कुंडली में आपका सेकंड हाउस दर्शाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल से लैंग्वेज में अगर इसको समझे तो ये आपके पैसों का घर है। तो अगर कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाता है या फिर किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि में आ जाता है या फिर कोई मैलेफिक ग्रह आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसे में आपकी कुंडली का सेकंड हाउस पीड़ित हो जाता है और आपके जीवन के अंदर धन से रिलेटेड आपको समस्या आनी शुरू हो जाती है। परंतु अगर सेकंड हाउस के अंदर बेनिफिक ग्रह यानी कि शुभ ग्रह आकर बैठ जाते हैं या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस पर पड़ जाती है तो ये हाउस बहुत ही अच्छा आपको प्रभाव देता है। आपके जीवन के अंदर आपको सफलता भी मिलती है और पैसे की कभी कमी नहीं होती। तो ये है सेकंड हाउस के कुछ एट्रीब्यूट। आज हम दृष्टियों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि सेकंड हाउस का क्या आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और 1 से लेकर 12 घरों तक सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस भी भाव में आपकी कुंडली के अंदर जाएगा उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जहां पर भी आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड जाकर बैठेगा वही हाउस आपके जीवन के अंदर पैसों के रास्ते भी खोलेगा, वहीं से आपके पास पैसा आएगा। तो इसलिए आज आपको यह भी पता लगेगा कि आपके पास पैसा कहां से आएगा, आपके पास धन कहां से आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाएगा तो ये आपके जीवन के अंदर किन चीजों को दर्शाएगा, इसके आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे।
तो फर्स्ट हाउस है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का, आपके बिहेवियर का, साथ ही साथ आपके नेचर का। और सेकंड हाउस है आपके धन का, आपके फूड का और आपकी फैमिली का। तो ये हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। दूसरा, जब लोग आपको जज करें, जब लोग आपको जज करें या फिर आपको जाने, तो हो सकता है कि वो आपके पैसों की वजह से आपकी पर्सनैलिटी को जज करें कि इस व्यक्ति के पास इतने पैसे होंगे, ये तो दिखने में ऐसा लगता है तो उसके पास इतना पैसा होगा। मतलब आपने अपने जीवन के अंदर कई लोग देखे होंगे जो दूसरों को पैसे से जज करते हैं, मतलब व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देखकर उसको जज करते हैं कि इसके पास इतना पैसा होगा। मान लीजिए अगर आप अरिजीत सिंह को देखें तो उसकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग यही जज करते होंगे, मतलब जो उसको नहीं जानते होंगे, कि एक बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति है। परंतु आप सभी लोग जो कि अरिजीत सिंह को जानते हैं तो आप जानते हैं कि वो कितना उनके पास धन है, कितना उनके पास एसेट्स हैं, मतलब जीवन में धन की कमी नहीं है, परंतु वो सिंपल रहते हैं। तो इसलिए जो लोग किसी व्यक्ति को देखकर ये जज करते हैं कि उसके पास इतना पैसा होगा, मतलब उसकी पर्सनैलिटी से उससे पैसों का अंदाजा लगाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसके पैसों का अंदाजा लगाते हैं, तो वहां पर सेकंड हाउस का कनेक्शन कहीं ना कहीं कुंडली के फर्स्ट हाउस से बन सकता है। दूसरा, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है, तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाकर बैठेगा तो आपके पास पैसा आएगा आपकी फेस वैल्यू से, आपके पास पैसा आएगा आपकी पर्सनैलिटी से। जैसे आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी वैसे वैसे आपके पास पैसा आता चला जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों के सामने अपनी पर्सनैलिटी लाओगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास पैसा आएगा। मतलब अगर कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ गया है तो आपके लिए जीवन में पैसा कमाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है कि आप अपनी फेस वैल्यू बनाओ, आप मतलब अपनी पर्सनैलिटी से पैसा कमाओ। ऐसे लोग मॉडल बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से पैसे का कनेक्शन हो गया। दूसरा, लाइफ में अगर पैसा ना आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छी तरह, मतलब अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मतलब कपड़े अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि बहुत महंगे आप पहने, हाँ मतलब अच्छी क्वालिटी के हों, ऐसे आप कपड़े पहनने चाहिए आपको जितना आप अफोर्ड कर पाए, उससे थोड़ा सा और अच्छे। तो ऐसे में आपके क्या होगा? आपके पास पैसा आएगा और ये आप खुद देखोगे कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर पैसा खर्च करोगे तो उससे आपके जीवन में पैसों के और भी रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया है तो अब आपका कनेक्शन, आपकी पर्सनैलिटी का कनेक्शन फूड से भी बन गया। तो अब इसका आप ये एक अर्थ निकाल सकते हो कि जैसा आप खाना खाओगे वैसे आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। खाने 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अगर आप राजसिक और तामसिक खाओगे तो आपके जीवन में आलस आएगा, आपको गुस्सा जल्दी आएगा। परंतु अगर आप सात्विक खाओगे तो आप सौम्य रहोगे, आपका नेचर अच्छा होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। कहने का मतलब आपके खाने का भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जब आप अच्छा खाना खाओगे तो उससे आपकी पर्सनैलिटी तो अच्छी होगी होगी, आपके पास पैसा भी आएगा। यानी कि फूड का आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट बन चुका है फूड आपकी लाइफ का, क्योंकि आपके धन से जुड़ चुका है, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ चुका है। तो जब जैसा आप खाना खाओगे वैसी आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। साथ ही साथ आपकी फैमिली का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव होगा। और अगर आपको कभी आपके पास पैसा ना आ रहा हो तो आपको क्या करना है? आपको अपनी फैमिली से जाकर सलाह लेनी है, सजेशंस लेने हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली से सजेशंस लेते हो तो उसके बाद आप देखोगे कि उनके लिए हुए सजेशंस आपके जीवन में आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस आपका पैसा है, आपकी फैमिली है, और फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है। तो इसलिए अगर पैसा लाना है तो क्या करना है? परिवार से कनेक्शन बनाना है, परिवार से सलाह लेनी है, तो उससे पैसा आएगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपको लोग आपके परिवार की वजह से जाने, कि आपके परिवार कोई बहुत ही रेपुटेटेड हो। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लो, आज के टाइम पर जो राजा होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी किसी मतलब हाउस के बारे में बताया था और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आज के टाइम पे अगर आप देखो तो जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो महाराणा प्रताप की वजह से जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली भी कोई ऐसी रेपुटेटेड फैमिली हो, बहुत अमीर हो, जैसे अंबानी आप ले लो या फिर कोई भी अडानी की फैमिली ले लो, तो उनके जो बच्चे हैं वो किसकी वजह से जाने जाएंगे? अपनी फैमिली की वजह से, अपनी फैमिली के नाम की वजह से, कि अंबानी के बच्चे हैं, अडानी के बच्चे हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपको भी लोग आपके परिवार की वजह से जाने, आपकी पर्सनालिटी आपके परिवार की वजह से एनहेंस हो, आपकी जो फेस वैल्यू बने आपके परिवार की वजह से बने। साथ ही साथ आपको अपने परिवार से हमेशा जुड़ के रखना चाहिए, अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। ये आपके लिए एक सबसे अच्छी हिदायत है, आपके सबसे अच्छा ये सलाह है, तो उससे आपके पास पैसा आएगा। दूसरा, आप फूड ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, उससे भी आपके पास पैसा आएगा। मतलब आज के टाइम पे हमें आज के मॉडर्न हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि आज के टाइम पे क्या चलता है, तो हमें उसके हिसाब से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो लोग फूड से बहुत पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो फूड ब्लॉगर हो, चाहे वो किचन में खाना बनाते हो, चाहे वो किचन खोलते, रेस्टोरेंट खोलते हो। यानी कि आप रेस्टोरेंट का काम कर सकते हो, आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जिसमें फूड इन्वॉल्व हो।
तो उससे भी आपके पास पैसा आएगा। फूड ब्लॉगिंग सिर्फ एक एग्जांपल है, परंतु फूड के मामले में रेस्टोरेंट भी आते हैं बड़े बड़े, फूड के मामले में यूट्यूब पर खाना बनाने भी आता है। तो आप अगर ऐसा कोई प्रोफेशन पकड़ते हो तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी तो एनहांस होगी ही होगी, आपके पास पैसा भी आएगा। और आप देखोगे कि अगर आप फूड से रिलेटेड कोई काम करते हो तो उसमें आपको लोग ज़्यादा जल्दी जानेंगे और किसी काम के मुकाबले आपको लोग ज़्यादा जल्दी वैल्यू करेंगे और किसी काम के मुकाबले। तो इसलिए अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपनी फैमिली फूड से जुड़कर ही रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जब पैसा खर्च करोगे तो उससे भी आपकी लाइफ के अंदर बदलाव आएंगे। और पैसा खर्च का करना है आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, कि आपको रोज़ नई नई चीज़ें सीखनी है, रोज़ नए नए कुछ सीखना है। कभी कोई आप कोर्स कर रहे हो, कभी कोई कर रहे हो, ऐसा आपको करते रहना है जिससे आपकी पर्सनैलिटी एनहांस हो और आपके पास पैसा आए। तो ये है कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाएगा तो इसके कुछ प्रभाव। साथ ही साथ आपके पास पैसा कहां से आएगा ये भी मैंने आपको बताया। अब जब कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही आकर बैठ जाएगा तो वो क्या आपको प्रभाव देगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही उत्तम योग है। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों के पास कभी भी धन की समस्या नहीं होती। दूसरा, इनकी फैमिली इनको हमेशा पैसों के मामले में सपोर्ट करती है। तीसरा, ये भी व्यक्ति फूड से कमा सकते हैं, फूड का बिजनेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर स्पीच से भी कमा सकते हैं, यानी कि जो लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं, जिनको अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस आती हैं उससे पैसा कमाते हैं, जो एम्बेसीज में काम करते हैं उससे वो पैसा कमाते हैं। कहने का अर्थ कि कम्युनिकेशन, स्पीच, फूड, फैमिली, फाइनेंस, इन सबसे आपके पास पैसा आएगा। दूसरा, ये सबसे अच्छी बात है सेकंड हाउस में जब सेकंड हाउस के लॉर्ड आकर बैठ जाएगी कि जीवन में पैसे की समस्या नहीं होने वाली। आपकी फैमिली भी आपको पैसा देकर जाएगी। साथ ही साथ आपको जो पैतृक संपत्ति जिनको हम बोलते हैं कि आपके परिवार का पैसा या फिर आपके जो बाप दादा ने जो पैसा कमाया होगा वो भी आपको प्राप्त अवश्य ही होगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है। और आपकी जो फैमिली है वो हमेशा आपको पैसों के मामले में सपोर्ट करेगी। आपको अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसके लिए आपकी फैमिली पैसों के मामले में आपको हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ऐसे लोग फूडी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि फूड का जो स्वामी है फूड के ही हाउस में अगर बैठ गया तो ऐसे लोग फूडी भी होते हैं। ऐसे लोग जब खाना अच्छा प्रकार का खाते हैं तो उससे भी उनके पास पैसा आता है। अच्छे रेस्टोरेंट में जब वो जाते हैं तो उसके बाद भी उनके पास पैसा आता है। अब आप में से ना कई लोग सोचेंगे कि बात कैसे कनेक्ट हो सकती है, तो आप खुद ही करो। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आकर बैठ गए तो पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस, फूड और फैमिली। तो जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे तो उससे आपके पास पैसा आएगा। जब आप खाने से अपने आप का कनेक्शन बनाएंगे तो उससे आपके पास पैसा आएगा। साथ ही साथ जब अपनी फैमिली से कनेक्शन बनाएंगे तो उससे पैसा आएगा। आप अपनी फैमिली को साथ लेकर चलेंगे तो उससे आपके पास पैसा आएगा। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट को पकड़ो तो आपके पास पैसा आ जाएगा। साथ ही साथ सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में जाता है तो ऐसे में लोगों की स्पीच भी अच्छी होती है। ऐसे लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे लोगों के बातों में दम भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों को सामने वाला व्यक्ति इग्नोर कर देता है, परंतु इनकी बातों को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। इनकी बातें सारे सुनेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में अगर बैठ गया तो स्पीच व्यक्ति की मजबूत हो गई। साथ ही साथ ये आपकी फैमिली का भी हाउस है। तो आपके लिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो हमेशा ही रहेगा आपकी फैमिली, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और पैसे की कभी कमी नहीं होगी। आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए अपने दिमाग से, पैसा आपके पास हमेशा आता रहेगा। अब जब सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग्स का, थर्ड हाउस है आपके पराक्रम का, आपके परिश्रम, आपकी मेहनत का, आपके हार्डवर्क का। थर्ड हाउस है आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का। थर्ड हाउस है आपकी कम्युनिकेशन का। सेकंड हाउस स्पीच का होता है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है। तो थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का। थर्ड हाउस आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव देता है, क्योंकि सेकंड हाउस से ये फर्स्ट हाउस है। तो ये आपको क्या प्रभाव देगा? बहुत अच्छे देगा, क्योंकि सेकंड हाउस से कुंडली में थर्ड हाउस बहुत अच्छा होता है सेकंड हाउस के लॉर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि जब कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में अगर बैठेगा तो आप देखो कि सेकंड हाउस से ये सेकंड हाउस ही है, तो ये भी धन का ही एक तरह से भाव गिना जाएगा। तो ये किन चीजों को दर्शाते हैं? परिश्रम, पराक्रम, आपके ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स, आपके सिबलिंग्स। तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? आपके पास पैसा आएगा जब आप ट्रैवल करोगे तब आएगा पैसा। आपके पास पैसा आएगा जब आप अपने सिबलिंग्स से सलाह लेकर कोई काम करोगे, अपने सिबलिंग्स की सलाह मानेंगे, सजेशंस मानेंगे, उससे आपके पास पैसा आएगा। साथ ही साथ थर्ड हाउस आपकी मेहनत का है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेहनत तो आपकी जिंदगी के अंदर आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको पैसा कमाना है। पर मेहनत करने के बाद आप पैसा बहुत अच्छा कमा पाओगे। जैसे अगर आप देखो तो एक लेबर होती है, वो मेहनत बहुत ज्यादा करती है पर उनके जीवन में कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती।
पर जब सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो उसको फल भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, उसके पास पैसा भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए आपके पास पैसा आपके ट्रैवल से आएगा, आपके सिबलिंग से जो आप सलाह लोगे और उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो उससे आपके पास पैसा आएगा। साथ ही साथ पैसा आपके पास कम्युनिकेशन से भी आएगा। अगर आप कम्युनिकेशन का कोई काम करते हो, जैसे कि कोई टेलीकॉम कंपनी में आप काम करते हो, कोई फोन से रिलेटेड कंपनी में काम करते हो, नेटवर्क से रिलेटेड कोई कंपनी में काम करते हो, तो उससे भी आपके जीवन के अंदर धन के रास्ते अवश्य ही खुलेंगे। साथ ही साथ सेकंड हाउस है आपकी फैमिली का, थर्ड हाउस है आपकी मेहनत का। तो हो सकता है कि आपकी जो फैमिली हो वो भी बहुत मेहनती हो। सेकंड हाउस है फूड का, तो थर्ड हाउस है ट्रैवल का। तो फूड और ट्रैवल का भी आप कनेक्शन बना सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो कि आप अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ के फूड ट्राई करो, तो उससे आपके पास पैसा आएगा। अलग अलग जगहों पर जाकर आप फूड ट्राई कर लोगों को उसके रिव्यूज दो, तो उससे आपके पास पैसा आ सकता है। कहने का मतलब आपको जिस भी हाउस की हम बात करेंगे तो उस हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाकर बैठेगा उन दोनों हाउसेस को आपको कनेक्ट करना है, और जितने आप कनेक्शन निकाल सकते हो उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई थोड़े बहुत सूत्रों पर सीमित नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में एक ही चीज के कई कई सूत्र निकल सकते हैं। तो इसलिए जब हम बात करेंगे कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में आकर बैठेगा तो उसको हम परिश्रम, पराक्रम, आपके फैमिली, आपके सिबलिंग्स, साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन, आपका ट्रैवल, इन सबसे ही कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला सेकंड हाउस फैमिली है, थर्ड हाउस मेहनत है, तो फैमिली से मेहनत जुड़ गई, तो इसलिए आपकी फैमिली मेहनती हो सकती है। साथ ही साथ सेकंड हाउस क्या है? आपकी पैसा। थर्ड हाउस क्या है? आपकी मेहनत। तो मेहनत से आपको पैसा मिलेगा। ये जो हम आपको बताते हैं हम कनेक्ट करके ही आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हमें पता है कि एक एक चीज कनेक्ट होती है, और ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हो। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जब मेहनत करते हैं तब उनके पास पैसा आता है, ट्रैवल करते हैं तब पैसा आता है, अपने सिबलिंग्स से मतलब अच्छे कनेक्शन बना के रखते हैं तो पैसा आता है। कहने का मतलब आपको अपने सिबलिंग से बिल्कुल भी मतलब दूरियां नहीं बनानी, लड़ाई नहीं करनी, उनसे आपको मिलजुल कर ही चलना है, तभी आपके जीवन के अंदर आपको पैसों के लाभ अच्छे देखने को मिलेंगे। ये एक अच्छा सजेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि परिवार को जोड़ा ही जाता है, तोड़ा नहीं जाता। तो इसलिए जब सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में आकर बैठेगा और आप अपने सिबलिंग से अच्छे कनेक्शन बनाकर रखोगे तब भी आपके जीवन में पैसों की अवश्य ही वृद्धि होगी। अब जब सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फोर्थ हाउस में जाएगा तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो फोर्थ हाउस है आपकी मदर का, फोर्थ हाउस है आपकी गाड़ियों का, आपके वाहन का, फोर्थ हाउस है आपकी प्रॉपर्टी का, आपके घर का, या फिर जो आप प्रॉपर्टीज लेते हो बाहर उनका, ये सब फोर्थ हाउस दर्शाता है। तो जब फोर्थ हाउस का कनेक्शन आपकी कुंडली के सेकंड हाउस यानी कि आपके धन से जुड़ जाएगा, आपके मतलब परिवार से जुड़ जाएगा, आपके फूड से जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? तो हो सकता है कि आपकी मदर बहुत ज़्यादा फूडी हो सकता है कि आपकी मदर बहुत ही मतलब धनवान परिवार से मतलब आई हो, उनकी शादी मतलब जब हुई हो तो उनका खुद का परिवार बहुत धनवान हो। ये भी हो सकता है कि आपकी मदर की जो शादी हुई वो आपकी फैमिली में ही मतलब कोई रिलेटिव दूर के उनसे आपकी मदर की मतलब शादी हुई। कहने का अर्थ है कि फैमिली और मदर अब साथ में जुड़ गई, और ऐसे में जो फैमिली और मदर के कनेक्शन होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं। और सेकंड हाउस आपकी फैमिली है तो फोर्थ हाउस आपकी कुंडली के अंदर आपके वाहन का भी है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली वाहन यानी कि व्हीकल्स के ऊपर पैसा खर्च करे, उनको अच्छे अच्छे व्हीकल्स का शौक हो, उनको अच्छी अच्छी गाड़ियों का शौक हो, अच्छे अच्छे घरों का शौक हो, उनके घर बहुत आलीशान हो। क्योंकि जो सेकंड हाउस है आपका पैसा है, फोर्थ हाउस क्या आपका घर है, तो आपकी जो फैमिली है वो किसके ऊपर पैसा खर्च करेगी? घर के ऊपर खर्च करेगी, आपके वाहन, आपके व्हीकल्स के ऊपर खर्च करेगी। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो, फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो उससे भी आपके पास पैसा अवश्य ही आएगा, क्योंकि आपका कनेक्शन किससे बना? सेकंड हाउस से बना। साथ ही साथ अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम करते हो, गाड़ी से रिलेटेड आप कोई प्रोफेशन चूज करते हो, तो उससे भी आपके पास पैसा अवश्य ही आएगा। या फिर आप अपनी मदर के नाम पर कोई काम करते हो तो उससे भी आपके पास पैसा आएगा। या फिर मदर को पार्टनर बना के आप कोई काम करते हो तो उससे आपके पास जीवन में पैसे की वृद्धि होगी। कहने का अर्थ सेकंड हाउस को फोर्थ हाउस से जोड़ दो और उसके बाद जो उसके सूत्र निकले उसको अपने लाइफ के अंदर आप अपनाओ, तो उससे आपके पास पैसा अवश्य ही आएगा। दूसरा, अब सेकंड हाउस आपकी फैमिली और फोर्थ हाउस आपका व्हीकल्स है, आपका घर है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली को जो लोग जानते हो उनकी गाड़ियों, उनके महंगे महंगे घरों की वजह से जानते हो, ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। आपकी मदर मैंने बताया जैसे फूडी हो सकती हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो उसकी कई पॉसिबिलिटी निकल सकती हैं। परंतु अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हो, उसके लिए आप अपने जीवन के अंदर व्हीकल्स, वाहन से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। साथ ही साथ अपनी मदर या फिर अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हो, तो उससे आपके जीवन में अवश्य वृद्धि होगी। अब मान लो सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में आ गया और आपके पास पैसा नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? आप रोज सुबह उठकर अगर अपनी माता का आशीर्वाद लेते हो तो उससे आपके पास पैसा अवश्य ही आएगा।
ये 100% आजमाया हुआ है, आप कर कर देख लेना, आपको बहुत ही अच्छे इसके प्रभाव मिलेंगे। क्योंकि जितने आपके अच्छे माता से कनेक्शन होंगे उतना ही आपके पास पैसा आएगा, ये भी एक आप मतलब बोल सकते हो। क्योंकि जब जब माता से बिगड़ेगी आपकी, तब तब आपका पैसा खराब होता चला जाएगा। जब जब माता से आप अच्छे रिलेशन बनाकर रखोगे, तब तक आपका पैसा आपके पास आता रहेगा। क्योंकि माता का कनेक्शन अब आपके पैसे से बन चुका है, तो इसलिए जब जब माता से अच्छे कनेक्शन तब तब पैसा, जब जब माता से खराब कनेक्शन तब तब आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे सिंपल, रोज सुबह उठो, अपनी मदर का आशीर्वाद लो और उसके बाद अपना काम करना शुरू करो, तो उससे आपके पास पैसा आएगा। अपनी मदर की सलाह लेकर, सजेशंस लेकर काम करो, तो उससे पैसा आएगा। और नई नई गाड़ियों का ऐसे लोगों को शौक होता है, ऐसे लोग गाड़ियों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, घर के ऊपर भी पैसा खर्च करते हैं, ये भी इनके शौक होते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करो, गाड़ियों से रिलेटेड काम करो, तब भी आपके जीवन के अंदर पैसे की वृद्धि अवश्य ही होगी। अब बात करेंगे कुंडली में जब सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस में जाएगा, तो इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, जो आपकी कुंडली का ये 5th हाउस है, ये आपकी संतान को दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, एजुकेशन को दर्शाता है, आपके लव एंड अफेयर को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। तो पैसा कहां से आएगा। अब पैसे का कनेक्शन बन गया आपका 5th हाउस से, तो एजुकेशन, तो आपके पास पैसा आएगा एजुकेशन से। अगर आप टीचर बनते हो तो उससे आपके पास पैसा आ सकता है, या फिर आप कोई बहुत ही हाई एजुकेशन प्राप्त करते हो, आप किसी अच्छी फील्ड में जाते हो, CA CS IAS IPS डॉक्टर लॉयर, तो आपके पास पैसा आ सकता है। 5th हाउस हीलर का भी है, तो अगर आप हीलिंग के किसी प्रोफेशन में जाते हो तो उससे आपके पास पैसा आएगा। साथ ही साथ जब आपकी संतान होगी, उसके बाद आपके जीवन में पैसों की वृद्धि अवश्य होगी, क्योंकि ये संतान का भी हाउस है। तो जब संतान आपके जीवन के अंदर आएगी, तो उसके आने के बाद भी आपके जीवन के अंदर वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके संतान का आपकी फैमिली से बहुत अच्छा रिलेशन होगा, और जब इनका अच्छा रिलेशन होगा तब भी आपके पास पैसे में वृद्धि होगी। अब सेकंड हाउस आपकी फूड का है, 5th हाउस आपकी संतान का है, तो आपकी संतान फूडी हो सकती है। सेकंड हाउस आपके पैसे का है, 5th हाउस आपके संतान का है, तो आपके संतान के जीवन में भी धन की कभी कमी नहीं होगी। ये आप देखो, आपको दिखेंगी ये चीजें, आप अपने चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम कोई आपको चीज बताते हैं किसी भी हाउस के बारे में, तो हम सबसे पहले ये बताते हैं कि उस हाउस की डेवलपमेंट कैसे होगी। तो अगर आज हम सेकंड हाउस के बारे में बात करें, तो आज हम ये बात करेंगे कि आपके जीवन में पैसा कैसे आएगा। तो इसलिए 5th हाउस में है, तो आप एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हो, आप हीलिंग की फील्ड में जा सकते हो। अभी जो हीलिंग की फील्ड होती है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ पे नहीं होती। हीलिंग की फील्ड, डॉक्टर भी हीलर ही होते हैं एक तरह से, वो भी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को ठीक करते हैं, तो आप डॉक्टर की फील्ड में जा सकते हो। साथ ही साथ 5th हाउस एजुकेशन का है, तो आप एजुकेटर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, उससे भी आपके जीवन में पैसों की वृद्धि होगी। अगर आप टीचर नहीं बन सकते और आपके पास पैसा नहीं आ रहा, यानी कि आपको टीचर नहीं बनना, तो आप नॉर्मल से एक काम करो, आप रोज 1 घंटे उन लोगों को पढ़ाओ जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब जिस भी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप उनको फ्री में पढ़ाओ, तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी अवश्य ही कृपा बरसाएंगी, और आप देखो आपके पास पैसा आएगा। क्योंकि आपको अब इस चीज से जुड़ना पड़ेगा, अगर आप नहीं भी चाहते तब भी आपको हीलिंग से जुड़ना पड़ेगा, आपको एजुकेशन से कनेक्शन अच्छा बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपनी संतान से भी कनेक्शन अच्छे रखने पड़ेंगे, तो उससे पैसा आएगा। आप देखना, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस में जाता है, और अगर आपकी संतान से आपकी नहीं बनती, यानी कि आपकी संतान और आप में मतभेद रहते हैं, मनभेद रहते हैं, तो उससे आपके जीवन में पैसों में भी आपको असर दिखेगा कि पैसा आना बंद हो गया, या फिर पैसों से रिलेटेड समस्या आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपके पैसे के हाउस का रिलेशन आपकी कुंडली में 5th हाउस से बन चुका है। तो ये भी आपको देखने को चीज मिलेगी, आप खुद ये नोटिस करना। तो ये थे कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड के 5th हाउस में जाने के ऊपर क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हीलर का है, तो आपको हीलिंग करनी चाहिए, ये बात आप याद रखिए। अब बात करते हैं कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के 6th हाउस में जाएगा, तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो सेकंड हाउस है वो मैंने बताया फूड, फाइनेंस, फैमिली है। 6th हाउस रोग, रिपू और ऋण है। तो अब यहाँ पर एक कनेक्शन सबसे पहला तो ये बनता है कि आपके जीवन के अंदर आपको पैसों से रिलेटेड संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाउस ही कर्जों का है। तो हो सकता है कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए लाइफ में कर्जे लेने पड़ जाएं। दूसरा, आपकी फैमिली और आपके 6th हाउस का कनेक्शन बन गया, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में लोगों को मतलब कोई भी अगर बीमारी आती है तो जल्दी लग जाए। कहने का मतलब लोग बीमार रहते हो, या फिर किसी को ऐसी कोई डिसीज हो जो मतलब लंबे समय तक चले, क्योंकि अब सेकंड हाउस का कनेक्शन, आपकी फैमिली का कनेक्शन आपकी कुंडली में 6th हाउस से बन चुका है, तो ये आपको ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है। अब 6th हाउस जैसे बीमारियों का है, सेकंड हाउस आपके फूड का है, तो हो सकता है कि आपको फूड पॉइजनिंग होती रहती हो, ये भी इसकी एक मतलब प्रॉब्लम है। या फिर आप अलग अलग प्रकार का खाना ना ट्राई कर पाए, इसकी एक प्रॉब्लम ये भी देता है। या फिर जब आप कोई और प्रकार का खाना ट्राई करें तो उससे आप बीमार हो जाएं। या फिर कुछ लोग आपने देखे जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, जो ग्लूटेन नहीं खा सकते,
इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो तब होती हैं जब सेकंड हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन कुंडली में 6th या फिर 8th हाउस के साथ बन जाता है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रबल को दर्शाते हैं। तो इसलिए जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाएगा तो आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी फैमिली के ऊपर भी कोई ना कोई डेट कर्जा हो जिसके कारण वो परेशान हो, या फिर आपकी फैमिली के कोई छुपे हुए शत्रु हो जो उनके ऊपर पीठ पीछे वार करते हो, जो सामने बहुत अच्छे बनते हो परंतु पीठ पीछे बहुत मतलब पीठ में खंजर घोंपने वाले ही हो। ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेकंड हाउस है आपकी फैमिली और 6th हाउस है ट्रबल्स। तो इसलिए आपकी फैमिली के साथ भी ट्रबल्स अब जुड़ चुकी हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और पैसे का हाउस है और 6th हाउस ट्रबल्स का है, तो पैसों से रिलेटेड तो समस्या जुड़ी चुकी है। अब आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, अब ये पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो 6th हाउस है जॉब का, सेकंड हाउस है पैसे का। तो अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई काम करते हो, आप जॉब करते हो तो उससे आपके पास पैसा आएगा, आपके लिए जॉब ज्यादा अच्छी रहेगी पैसा कमाने के लिए। साथ ही साथ 6th हाउस मतलब कोर्ट केसेस का भी है, 6th हाउस बीमारियों का भी है। तो अगर आप लोगों को फ्री में डोनेशन देते हो, लोगों को पैसा देते हो, मतलब डोनेट करते हो, जितनी आपकी मतलब अफोर्ड आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, चाहे 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को डोनेशन देनी शुरू करते हो तो उससे आपके पास पैसे में वृद्धि होगी। नहीं तो आपका पैसा इन्हीं चीजों में खर्च होगा, नहीं तो आपका पैसा डॉक्टर्स में खर्च होगा, आपका पैसा लॉयर्स में खर्च होगा, आपके जीवन में कोई ऐसे कोर्ट केसेस आ जाएंगे या फिर कोई बीमारी आ जाएगी जिसमें आपका पैसा जा सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही डोनेशन देनी शुरू कर दो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो हफ्ते में महीने में आप उतना डोनेट करो। तो उससे आपके पास देखो कि पैसे में वृद्धि अवश्य ही होगी और आपका पैसा डॉक्टर्स और लॉयर्स के पास खर्च नहीं होगा। अब सेकंड हाउस अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके पैसे का है, 6th हाउस लॉयर्स और डॉक्टर्स को भी दर्शाता है, तो इसलिए आप लॉयर या फिर डॉक्टर के प्रोफेशन में जा सकते हो। अब यहाँ पर भी हीलिंग एक तरह से आ गई, तो आप हीलिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, बट मेनली इसमें डॉक्टर की हम ज्यादा बात करेंगे कि डॉक्टर और लॉयर इन दो प्रोफेशन में अगर आप जाते हो तो आपके पास पैसा आता है, या फिर आप इन दोनों से कनेक्ट होकर काम करते हो तो भी आपके पास पैसा आता है। इसका आपने एक बहुत अच्छी रेमेडी कर सकते हो। आपने देखा है कि जो कोर्ट होते हैं उनमें एक मूर्ति होती है तराजू जैसी, एक तराजू होता है कि ये मतलब कानून सिर्फ सबूतों के ऊपर चलता है जो उसको दर्शाता है, और एक औरत भी होती है जिसकी आंख में पट्टी बंदी होती है, कानून तो अंधा है। ये 2 प्रकार की चीजें होती हैं। तो अगर आप उसको भी अपने जीवन के अंदर अपनाते हो, यानी कि अपने वॉलपेपर के ऊपर अगर आप ऐसी कोई फोटो लगाते हो तराजू की या फिर उस औरत की जिसकी आंख के ऊपर मतलब पट्टी बंदी होती है, तब भी आप देखो कि आपकी कुंडली में जो आपको 6th हाउस का लॉर्ड है प्रॉब्लम देनी कम कर देगा। 6th हाउस में जो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड जाकर बैठा है आपको प्रॉब्लम देनी कम कर देगा। साथ ही साथ सबसे अच्छा मैं तो कहूँगा वॉलपेपर वगैरह को आप छोड़ो, सबसे अच्छा आपके लिए यही है कि आप डोनेशन करनी शुरू करो, तो उससे आपके पास अपने आप पैसा आ जाएगा। अब डोनेशन कहाँ पर करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। डोनेशन आप करेंगे हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि 6th हाउस आपको कहां पर लेकर जा रहा है, हॉस्पिटल में। 6th हाउस डिसीज का आपकी बीमारी होगा तो उसके लिए आप कहां जाते हो, हॉस्पिटल में। पैसा कहां पे देते हो, हॉस्पिटल में। तो इससे अच्छा वो है कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल या फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाओ जहां पर आपको जरूरतमंद लोग दिखें और वहां पर आप डोनेट करो, तो उससे आपके पास पैसा अवश्य ही आएगा और आपके इन गलत चीजों में पैसे खर्च नहीं होंगे। दूसरा, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 6 में जाता है तो शत्रु जो छुपे हुए होते हैं वो फैमिली के ऊपर ज्यादा वार करते हैं, या फिर फैमिली के ही छुपे हुए शत्रु होते हैं। तो उनसे बचने का भी सबसे अच्छा तरीका है कि आप डोनेट करो। हॉस्पिटल में अगर आप डोनेट करोगे तो आप कोर्ट केसेस से भी बच जाओगे, आप हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचोगे, डिसीज से भी बचोगे, साथ ही साथ बीमारियों से बचोगे, और आपके छुपे हुए शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपके जीवन के अंदर कर्जे, बीमारियां और छुपे हुए शत्रु ही आपके जीवन में धन की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। तो ये था कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस में इफेक्ट। अब बात करेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी शादी के बाद आपकी वृद्धि होगी धन में। आप देखो अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th में चला गया तो आपकी जैसे ही शादी होगी आपके जीवन में धन की वृद्धि अवश्य होगी। साथ ही साथ जो आपकी पत्नी होगी वो फूडी हो सकती है, उनको खाना अलग अलग प्रकार का खाना पसंद हो सकता है। अब ये जो 7th हाउस है ये आपके जीवन में आपके पार्टनर्स को भी दर्शाता है। एक तो आपका स्पाउस, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज। दूसरा आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, जॉब पे आपके कलीग्स हो सकते हैं, उनको भी दर्शाता है। तो उनसे जुड़कर अगर आप कोई काम करते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हो तो भी आपके पास पैसा आता है। आप ये खुद देखो, मतलब आज के समय पर हम हर व्यक्ति को पार्टनरशिप रिकमेंड नहीं करते, परंतु अगर आप करना चाहो, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में जाकर बैठ गया है तो आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, आपको अच्छे फल देगा। साथ ही साथ सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 7th में जाकर बैठता है तो हो सकता है कि आपकी जो वाइफ है वो ऐसे परिवार से आएगी जो बहुत ज्यादा समृद्ध हो, बहुत ज्यादा धनवान हो। ये भी इसके कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपकी वाइफ खाने के ऊपर पैसा खर्च कर सकती हैं,
आपकी वाइफ आपकी फैमिली के ऊपर भी पैसा खर्च कर सकती हैं कि उनको नए नए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला कर देना, इस प्रकार की चीज़ें भी करती हैं, तो भी उनके जीवन में अच्छे उनको फल प्राप्त होते हैं। और आपके लिए जो सबसे अच्छी सीख है कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, वो आएगा अगर आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। ये आपको सबसे बड़ी बात नोट कर लेनी चाहिए। आप अपनी पत्नी को अलग अलग प्रकार के गिफ्ट देंगे तो पैसा आएगा, अपनी पत्नी के ऊपर आप पैसे खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर आपको पैसों की वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कहने का मतलब आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना है। दूसरा, पार्टनरशिप का काम आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि आज के समय पर पार्टनरशिप ज़्यादातर नहीं चलती, परंतु जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जाए तो ऐसे में पार्टनरशिप अच्छी रहती है और अच्छी फलदायक भी होती है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के 8th हाउस में जाएगा तो ये क्या प्रभाव देगा। तो मैंने पहले ही बताया कि कुंडली में कोई भी ग्रह 6th या फिर 8th में जाता है तो ट्रबल्स पैदा करता है। तो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड ही कुंडली के 8th हाउस में चला गया तो पैसों से रिलेटेड संघर्ष और स्ट्रगल तो आपके जीवन के अंदर बढ़ ही जाएगा। ये तो आप नोट डाउन करके रख लो। साथ ही साथ 8th हाउस है रिसर्च का, 8th हाउस है ऑकल्ट का। तो आपके पास पैसा आएगा अगर आप किसी रिसर्च के फील्ड में जाते हो, उससे आपके पास पैसा आ सकता है। या फिर आप ऑकल्ट साइंस जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, या फिर और भी ऑकल्ट में मतलब बहुत सारी साइंसेज आती हैं, बहुत सारे मतलब प्रोफेशन आते हैं ऑकल्ट साइंस में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ऑकल्ट का मतलब ऑकल्ट, तो उससे आपके पास पैसा आ सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास कभी पैसा ना आए, आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाकर बैठ गया और आपके पास पैसा नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप डिस्कवरी देखना शुरू कर दो, क्योंकि डिस्कवरी चैनल भी एक तरह से साइंस का चैनल है, रिसर्च का चैनल है, तो उससे आपके पास पैसा आएगा। आप बुक्स पढ़नी शुरू कर दो, उसके पढ़ने के बाद आपके पास पैसा आ सकता है। बुक्स जितनी रीड करोगे उसके बाद आपको पैसा आ सकता है। साथ ही साथ सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 8th में जाता है, 8th हाउस ना अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो आप एक चीज याद रखो कि आपके जीवन में पैसा हमेशा अनस्टेबल रहेगा, कभी एक साथ बहुत सारा आ जाएगा और कभी बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि यही आपको ग्रोथ देगा। 8th हाउस पेन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो आपकी लाइफ के अंदर जब पैसा आएगा तो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ होगी, और जब नहीं आएगा तब भी आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा, क्योंकि 8th हाउस अप एंड डाउन है, सेकंड हाउस पैसा है, तो पैसों से रिलेटेड अप एंड डाउन तो आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छा, कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपके पास रोज काम हो ही ना, जैसे कि फ्रीलांस वर्क करें आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर काम करें। कॉन्ट्रैक्ट आप चाहे कितने भी बड़े लें, फ्रीलांस में आप चाहे कितना ही बड़ा काम लें, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये काम ऐसे होगा जो आपके स्टेबल नहीं है। एक व्यक्ति अगर कोई जॉब करता है तो उसकी जॉब स्टेबल है, वो करे जा रहा है तो उसको स्टेबल वर्क में हम काउंट करते हैं। एक व्यक्ति कोई बिजनेस करता है और बढ़िया चल रहा है तो चलता रहता है, वो मतलब उसको भी स्टेबल वर्क में हम काउंट करेंगे। परंतु जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाएगा तो आपको काम ही ऐसे करने हैं जो अनस्टेबल हो, जो स्टेबल हो ही ना, तब आपको ज्यादा अपने जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। आप रिसर्च के वर्क में जाओ, आप हिडन कामों में जाओ, डिटेक्टिव जैसे होते हैं। 8th हाउस इंश्योरेंस का भी है, LIC का भी है, तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई प्रोफेशन चूज करते हो उसके बाद भी आपके पास पैसा आएगा, इससे रिलेटेड आप जुड़ते हो तो आपके पास पैसा आएगा। कहने का मतलब सेकंड हाउस को 8th हाउस से कनेक्ट कर दो तो पैसा आ जाएगा, परंतु अगर आप 8th हाउस के जो एट्रीब्यूट है यानी कि पेन और ट्रांसफॉर्मेशन, उससे अगर दूर भागोगे, अपने मतलब पैसे को स्टेबल करने की कोशिश करोगे तो पैसा नहीं आएगा। कहने का मतलब आपके पास पैसा आते जाते रहना चाहिए, ये नहीं है कि बस आ रहा है या फिर जा रहा है, आपके पास आना भी चाहिए और जाना भी चाहिए, तो उससे आपके पास पैसा आएगा। अगर आपके पास पैसा है तो उसको थोड़ा खर्च करो, तो उससे क्या होगा, पैसे के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उससे भी आपके पास पैसा आएगा। चाहे आप अच्छी जगह खर्च करो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको खर्च करो, आपको स्टेबल पैसा नहीं रखना, आपको संचित धन करके नहीं रखना, ये तो समस्या लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब ये हमने बात करी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 8th में जाएगा तो क्या इफेक्ट देगा। अब जब सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के 9th हाउस में जाएगा तो ये क्या प्रभाव देगा। अब आपके पास सबसे बड़ा आपका ये जो 9th हाउस होता है भाग्य का है, आपके फॉर्चून का है, आपके पिता का है, आपके गुरु का है, आपके धर्म का है, आपके रिलीजन का है। तो अब सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में चला गया तो भाग्य से पैसा आएगा, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 9th में जाता है तो आपके गुरु और आपके जो फादर होते हैं वो आपको पैसों के मामले में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और 9th हाउस आपके फॉर्चून के साथ साथ आपके रिलीजन का भी है, धर्म का भी है। तो जब आप धर्म से रिलेटेड कोई काम करते हो, धर्म से जुड़कर काम करते हो, तो भी आपके पास पैसा आता है। जैसे अगर आप आज के टाइम पर देखोगे, कई कथावाचक हैं जो करोड़ों से नीचे गाड़ियों में बैठते नहीं है, तो वो काम तो रिलेटेड धर्म मतलब धर्म से रिलेटेड ही कर रहे हैं। अब उनको हम नहीं बोल सकते कि वो सही है या फिर गलत है, मतलब काम तो पर वो धर्म से रिलेटेड ही कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो। तो इसलिए अगर आप भी धर्म से रिलेटेड जुड़कर काम करते हो तो आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब धर्म के ही भाव में जाकर बैठ गया तो पैसा तो धर्म से ही आएगा। अगर आप मान लो कि धर्म से जुड़कर कोई काम नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आपको मतलब मंदिर जाना पड़े या फिर
आपको मंदिर से जुड़कर, मंदिर समिति से जुड़कर कोई काम करना पड़े, तो आप नॉर्मल एक काम कर सकते हो, किसी भी मंदिर में आप जाइए और चप्पलों की सेवा करिए कि लोगों की चप्पलें आप लीजिए, उसको सही से रखिए। अगर आप ये भी करते हो उससे भी पैसा आपके पास आ जाएगा। यानी कि धर्म के काम करने हैं, दूसरों को खाना खिलाते रहिए, जिनको जरूरतमंद है उनको कुछ ना कुछ देते रहिए, तो उससे आपके पास भी पैसा आएगा, आपके जीवन में भी धन में वृद्धि होगी। परंतु बस एक बात आप याद रखिए कि जब भी जिस भी हाउस में हमने धर्म की बात करी कि आपको धर्म के काम करने, जैसे 6th हाउस में हमने बोला डोनेशन देनी है, 9th हाउस में हमने बोला कि आपको धर्म के काम करने हैं, तो आपकी ये मंशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपके पास इससे पैसा आएगा। बस आपको अपने मन से करना है, तो उससे आपके पास पैसा आ जाएगा। सिर्फ इतना आपको ही ध्यान रखना है। तो इसलिए 9th हाउस में जब 2nd हाउस का लॉर्ड जाएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके पिता, आपके गुरु आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि जब आपके गुरु आपको मिल जाए उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर आपको मेजर ग्रोथ देखने को मिले, आपकी गोल्डन पीरियड हो आपके जीवन का वो। साथ ही साथ 2nd हाउस का लॉर्ड जब 9th में जाता है तो धर्म के काम से बहुत पैसा आता है। आप धार्मिक पुस्तकों का व्यापार कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का बिजनेस कर सकते हैं, धार्मिक मतलब जो आजकल शॉप्स खुल रही हैं, अगर आप वो खोलना चाहें तो वो खोल सकते हैं, तो उससे आपके पास पैसा आ जाएगा। यानी कि आपको धर्म से अपने पैसों को जोड़ोगे तो आपके पास पैसा आएगा। अब जब कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्ड 9th में जाता है, तो अगर आप अपने गुरु और अपने पिता की सलाह और सजेशंस लेकर कोई काम करते हो तो उससे भी आपको पैसे में वृद्धि देखने को अवश्य ही मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी मैंने आपको बात बताई, आप ये करके देखो और आपको इसके इफेक्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब जब 2nd हाउस का लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में जाएगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। अब 10th हाउस आपके कर्म का है, आपके प्रोफेशन का है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, उत्तम कॉम्बिनेशन है। क्योंकि कर्म करोगे तो पैसा आएगा, चाहे कोई भी कर्म करो पैसा तो आना ही आना है। बस ये हो सकता है कि अगर बुरे कर्म करोगे तो पैसा मतलब आपके जीवन के अंदर आपको सुख नहीं देगा, परंतु अगर अच्छे कर्म करके आप पैसा कमाते हो तो आपको सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ जो भी आप प्रोफेशन चूज करोगे उसमें पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा। पर जब 2nd हाउस का लॉर्ड 10th में गया है तो आप अपनी फैमिली के साथ जुड़कर कोई काम करो, अपनी फैमिली के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करो, तो उससे आपके पास पैसा आएगा। अब 2nd हाउस आपके फूड का है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, तो वही बात कि आप रेस्टोरेंट का काम कर सकते हो, होटल का काम कर सकते हो, कोई ऐसा काम जिसमें फूड इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई काम कर सकते हो, तो उससे आपके पास पैसा अवश्य आएगा। क्योंकि प्रोफेशन ही आपको ऐसा चूज करना है जिसमें 2nd हाउस का कोई ना कोई एट्रीब्यूट हो। अब 2nd हाउस आपके फाइनेंस का भी है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, तो आप फाइनेंसिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चूज कर सकते हो, आप सीए बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो, तो उससे भी आपके जीवन में आपके धन की वृद्धि होती रहेगी। अब 2nd हाउस आपकी फैमिली का, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, तो हो सकता है कि आप किसी फैमिली बिजनेस में चले जाओ तो उससे आपके पास पैसा आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कहने का अर्थ है कि 2nd हाउस को 10th हाउस से जोड़ दो तो पैसा आ जाएगा। अब इसको अगर आप 2nd हाउस को 10th हाउस से जोड़ोगे तो इसमें सबसे अच्छा जो इसका एट्रीब्यूट ये है कि कर्म करोगे तो पैसा आएगा, कुछ नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। बहुत सिंपल इसका एक आप ये मान सकते हो क्या इसका इफेक्ट हो सकता है। अब कुंडली में जब 2nd हाउस का लॉर्ड कुंडली के 11th हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब 10th हाउस था आपके प्रोफेशन का, 11th हाउस है कि जो आपने कर्म करे, जो आपने प्रोफेशन आपने चूज किया और उसमें जो आपने मेहनत करी, उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो उसका फल मिलेगा, वो मिलेगा कुंडली के 11th हाउस से। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। एस्ट्रोलॉजी में बोला गया कि अगर 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड अपनी अच्छी राशि, मित्र राशि में जाकर बैठ जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि 2nd हाउस आपके धन का है, 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है, 11th हाउस आपके जीवन के अंदर आपकी इनकम को दर्शाता है। तो जब 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में अगर बैठ गया तो ये तो राजयोग है। ऐसा बोला गया कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में, कि अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 11th में या फिर 11th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में अगर बैठ जाता है तो ये अपने आप में एक अति उत्तम राजयोग है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। अब जो 11th हाउस है आपके मित्रों का भी, आपके दोस्तों का भी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हो, उनके साथ जुड़कर कोई काम कर सकते हो, या फिर दोस्तों से सलाह लेकर कोई काम कर सकते हो, तो उससे आपके पास पैसा आएगा। साथ ही साथ जो 11th हाउस है ये तो है ही आपकी इच्छा पूर्ति का, तो पैसा खर्च करोगे तो इच्छाएं पूरी होंगी। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी पैसे खर्च करोगे, ये आप खुद देख लेना। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 11th में गया है तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, यानी कि उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, वो ये सोचता है। दूसरा, जब 2nd हाउस का लॉर्ड 11th में जाता है तो पैसों की टेंशन तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। पैसा तो आपके पास आना ही आना है, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और जब आप इच्छाएं अपनी पूरी करोगे ना, जब आप अपनी इच्छाओं के ऊपर पैसा खर्च करोगे तो आपके पास पैसा भी आएगा। ये मतलब एक बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है। लोग सोचते हैं कि पैसा खर्च करेंगे तो खत्म हो जाएगा, पर 2nd हाउस का लॉर्ड जब 11th में गया है ना, और आप पैसा कमा रहे हो और अपने ऊपर खर्च भी कर रहे हो, तो आपके पास पैसा आएगा भी। क्यों? क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, 11th हाउस इच्छाओं का है, तो उससे आपके पास पैसा आएगा। बस कई बार क्या होता है, अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 11th में होता है, जब भी मतलब 2nd हाउस का मालिक 11वें घर में जाकर बैठते हैं, तो ऐसे में कई बार हमने देखा कि लोग बिगड़ जाते हैं।
गलत व्यसनों में चले जाते हैं, एडिक्शन हो जाती है किसी न किसी चीज़ की, तो उससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का जो पैसा खर्च करने का मेन मोटिव होता है वो होता है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। तो इसलिए ऐसे लोग जिनका सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में है, उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इच्छाएं हमेशा अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो गलत दिशाओं में भी जा सकते हैं। तो इसलिए सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th में गया है, तो दोस्तों से अगर आप सलाह लेते हैं बहुत पैसा आता है, दोस्तों के साथ जुड़कर काम करते हैं बहुत पैसा आता है। हो सकता है कि आपके दोस्त भी बहुत धनवान हो, बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करते हो, अगर जॉब करते हो तो बहुत अच्छी जॉब करते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बहुत अच्छा कनेक्शन। अब जब कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो ये किन चीज़ों को दर्शाता है? तो 12th हाउस है आपकी फ्री विल का, 12th हाउस है आपके मोक्ष का, 12th हाउस है आपके खर्चे का। तो सिंपल सा एक लॉजिक, जब आप खर्चा करोगे तब पैसा आएगा। दूसरा, 12th हाउस आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो हो सकता है ऐसे लोगों का जो पैसा होता है वो हॉस्पिटल के ऊपर ज़्यादा खर्च हो, डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा खर्च हो, तो ऐसे में भी इनको डोनेशन का काम करते रहना चाहिए, चीज़ों को डोनेट करते रहना चाहिए। और 12th हाउस आपकी फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग जब फॉरेन में जाकर सेटल होते हैं तो भी इनके पास पैसे में वृद्धि होती है। अब जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में जाता है तो ये भी थोड़ा ट्रबल्स को बढ़ा देता है, यानी कि लाइफ के अंदर ट्रबल्स हो सकती है पैसा कमाने के मामले में। तो इसलिए इनको भी स्टेबल नहीं रहना चाहिए, इनको अपने स्थान चेंज करते रहना चाहिए, तो उससे भी इनके पास पैसा आता है। अब जो 12th हाउस है व्यय का भी है, तो सबसे सिंपल तो ये है कि अगर ये खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर, तो उससे इनके पास पैसे में वृद्धि होती है। साथ ही साथ फॉरेन में अगर जाकर सेटल हो सकते हैं तो बहुत अच्छा। और अगर फॉरेन में आप सेटल नहीं हो सकते तो आप एक बात याद रखो कि आप जिस भी एरिया में रहते हो आपको उससे थोड़ा अपोजिट एनवायरनमेंट में जाना है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो तो आप साउथ में जाकर थोड़ा सेटल हो जाओ, तो उससे आपके पास पैसा अच्छा आएगा। कहने का मतलब अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से थोड़ा आपको दूर जाना चाहिए, तो उससे आपके जीवन में पैसों की वृद्धि अवश्य होगी। 12th हाउस खर्चे का है, सेकंड हाउस पैसे का। तो सबसे सिंपल यही है कि आप खर्चा करो, क्योंकि अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आपका पैसा फिर हॉस्पिटल में खर्च होगा, कोर्ट केसेस में खर्च होगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप पहले ही खर्चा करो सही चीजों में, पर तो उससे आपके पास पैसा आएगा। अब जो 12th हाउस है ये है आपके मतलब खर्चे का, सेकंड हाउस है आपकी फैमिली का। तो ऐसे लोगों का अपनी फैमिली के ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। तो इसलिए सबसे मेन प्रॉब्लम जब सेकंड हाउस का लोग 12th में जाते हैं वो यही आते हैं कि ऐसे लोगों को कोर्ट केसेस और हॉस्पिटल, इन दो में ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो इससे अच्छा आपके लिए सिंपल सा एक यही हिदायत है, यही आपके लिए सजेशन है कि आप पैसा खर्च करो, तो उससे आपका पैसा हॉस्पिटल और लॉयर्स में खर्च नहीं होगा, वो आपके अपने ऊपर ही खर्च होगा, अपने इन्वेस्टमेंट में ही खर्च होगा। परंतु जितना पैसों को बचाने की कोशिश करोगे तो ना तो पैसा आएगा, दूसरा वो गलत चीज़ों में खर्च होगा। तो इसलिए सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में गया तो पैसा खर्च करना थोड़ा सीखो, क्योंकि ऐसे लोग कई बार कंजूस भी हो जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा भी खर्च करते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा बहुत खर्च करते रहना चाहिए। और अगर अपनी फैमिली के ऊपर ही पैसा खर्च करते हैं तो भी इनको बहुत ही अच्छे इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज हमने बात करी कुंडली में सेकंड हाउस और उसके लॉर्ड के बारे में कि जब वो कुंडली के 1 से लेकर 12 घरों तक जाएगा तो आपको क्या प्रभाव देगा। तो मैं समझता हूं कि आपको भी पता लग गया हो कि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड किस हाउस में जाकर बैठा है और आपको क्या काम करने हैं जिससे आपके पास पैसा आए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में बात करेंगे कुंडली के 3rd हाउस के बारे में, जो कि आपके ट्रैवल का है, आपके कम्युनिकेशन का है, आपके सिबलिंग्स का है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, आपके हार्ड वर्क का हाउस है ये, कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये कुंडली के 3rd हाउस से निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।